तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ऑफिस से घर आता है सप्तैन, तो इस तरह मरियम को सोफे पर सोए देखकर इसके सामने बैठकर मुस्कुराते हुए इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता है। ऐसे में मरियम की आंख खुल जाती है। सप्तैन, आप कब आए? वो मरियम से कहता है, जब तुम इस तरह बेखबर पड़ी सो रही थी। मरियम मुस्कुराती है, नहीं सप्तैन, सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ। आज भी आप ही ने कहा कि दादों से मिलाऊं जाकर, इसलिए थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई। बहुत बोरियत होती है सारा दिन, कुछ काम करने को है ही नहीं घर में। मैंने आपसे बात की थी ना ऑफिस की, आपके साथ जाया आया करूँगी तो शायद इतनी बोरियत ना हो मुझे। सप्तैन इसे कहता है, मेरी खुशकिस्मती कि घर पर भी और ऑफिस में भी तुम मेरी आंखों के सामने रहो। तो ठीक है, सुबह से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। इस बात पर मरियम तो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अयाज ऑफिस से घर आता है तो घर पर अनम को देखकर खुश हो जाता है कि तुम वापस आ गई। इसका सामान इतने भारी बैग उठाकर अंदर लेकर आता है। मुझे पता था तुम्हें मेरी मोहब्बत वापस खींच लाएगी। अब देखो ना, मैं जॉब भी करने लगा हूँ। जिस पर अनम इसे ताना देती है, ये जॉब तुम्हें मेरी बदौलत मिली है। ये जो सत्यान भाई के ऑफिस में जॉब कर रहे हो ना, मेरी वजह से। सर से लेकर पांव तक मेरे एहसानों तले दबे हो तुम। अयाज बड़े ज़ब्त और तहम्मुल से अनम का ये रवैया बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि अब अगर इसने कुछ कहा तो अनम फिर से घर छोड़कर चली जाएगी और ये चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तक सप्तैन के ऑफिस के अंदर घुसकर इसकी जड़ों को खोखला नहीं कर देता, तब तक अनम के रवैये को बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। इधर आप देखेंगे कि हया अकेडमी के बाहर इंतज़ार कर रही अपने भाई यासिर का, लेकिन वो फिर इसे लेने नहीं आता। ऐसे में आप देखेंगे कि समीर का वहाँ से गुजर होता है, इसे इंतज़ार करते देख गाड़ी में बैठने को कहता है। हया परेशान हो जाती है कि अगर फिर से आसिफ भाई ने देख लिया तो तमाशा लगा देंगे। समीर तसल्ली देता है कि मंगेतर हो तो मेरी, अब कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हया फिर भी डरते हुए समीर के साथ घर वापस आती है और आते ही कंवल फूफो से सामना हो जाता है। भाई, इस घर के तौर तरीके ही निराले हैं। इतनी देर से आई हो तुम और माँ को बेटी की फिक्र ही नहीं। वहीं अगले दिन सुबह सप्तैन मरियम को अपने साथ ऑफिस तैयार करके लेकर जा रहा है और जाते हुए आपी से कहता है, मैंने और मरियम ने डिसाइड किया है कि मरियम भी आज से मेरे साथ ऑफिस जाएगी। ये सुनकर तो अनीला का गुस्से से बुरा हाल है। सप्तैन, अब इस घर की बहू जॉब करेगी? ये कहाँ का तौर तरीका है? इसका ज़ब्त इसे रोक लेता है भाई के सामने चिल्लाने पर। मुझे नहीं लगता कि ये जो चिल्लाई है वो मरियम पर चिल्लाई है, कि अपनी नफ़रत सप्तैन पर वाज़ेह नहीं कर सकती थी इतनी जल्दी। लेकिन मरियम को इजाज़त देने के बहाने अच्छी खासी बातें ज़रूर सुना देती है और इन्हीं की बातों की वजह से मरियम का मूड भी ख़राब हो जाता है। अब सप्तैन ऑफिस जाकर इससे माजरत करता है, कानों को हाथ भी लगाता है, सॉरी कहता है, लेकिन मरियम खामोश है। वो नाराज़ है सप्तैन से कि इन्होंने पहले ही अनीला आपी को क्यों नहीं बताया। इन दोनों के जाते साथ ही वो सजीला से कहती है, देख लिया तुमने? मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस मरियम ने पता नहीं किस किस्म का जादू कर दिया है सप्तैन पर। इसकी हर बात मान लेता है। देख लिया सजीला, ये लड़की हमारे भाई को अलग करके रहेगी हमसे। ऐसे में सजीला कहती है, एक तो आप ही आपको सुकून नहीं है, सुकून से बैठो, ठंडा करके खाओ, इतना क्यों भड़क रही हो? वो दूर करे ना करे, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा और नफ़रत ज़रूर सप्तैन को हम बहनों से दूर कर देगा। ये सुनते ही अनीला को तो आग लग जाती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम उस मरियम का रिश्ता लेकर आती, ना ही सप्तैन के दिल में उससे शादी का ख्याल आता। जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, मेरा भाई बदल गया है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं। अब दिखाया तो यही गया कि अनीला ये सब कुछ सप्तैन और मरियम को सुना रही है, इसलिए तो सप्तैन गुस्से से अपनी आपी को घूरता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें सप्तैन और मरियम के जाने के बाद अनीला ने अपनी बहन सजीला को सुनाई हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।